करेंगे। ओके, और इन्हीं लैंडफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हमारी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं लैंडफॉर्म्स की वजह से हमारी कंट्री इंडिया बहुत ब्यूटीफुल बनती है। फिजिकल फीचर्स कहते हैं हम इन लैंडफॉर्म्स को। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स या लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल फीचर्स। ओके, और इन फिजिकल फीचर्स में हमारे माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, ये सब कुछ आ जाता है। लैंडफॉर्म्स मीन्स जमीन। ओके, वाटर बॉडीज मीन्स वो प्लेसेस जहां पर वाटर मिलता है। क्लाइमेट यानी वहाँ का मौसम कैसा रहता है। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। नेचुरल वेजिटेशन का मीन्स होता है कि वहाँ पर किस तरह की ट्रीज वेजिटेशन उगता है, जैसे फॉरेस्ट कैसे उगते हैं, किस तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं, एग्रीकल्चर कैसा होता है वहाँ पर। ओके, ये सब नेचुरल वेजिटेशन में आता है। नेक्स्ट वाज सॉइल। सॉइल मीन्स किस तरह की मिट्टी हमारी इंडिया की डिफरेंट प्लेसेस में पाई जाती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया की कंट्रीज में से सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, यानी बहुत सारी जमीन के रूप यहाँ पर पाए जाते हैं। ये लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, आपको आई एम शोइंग यू। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप है। ओके, और इस इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है। ओके, ये जो ब्लू कलर है ये क्या है? हिमालयन रेंजेस। मींस ये माउंटेन्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ हिल्स भी हैं और कुछ माउंटेन्स भी हैं। ओके, कुछ हिल्स हैं यहाँ पर और कुछ माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे आप एक ग्रीन कलर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर क्या है? दिस ग्रीन कलर शोज यू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो ग्रीन कलर है ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स शो कर रहा है। ओके, फिर आपके पास येलो कलर में आपको इंडियन डेजर्ट शो कर रहा है। इंडियन डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर पूरे में डेजर्ट ही डेजर्ट है। नेक्स्ट, आप ऑरेंज कलर में देख सकते हो डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मीन्स टेबल लैंड, मीन्स थोड़ी सी उठी हुई जगह जो कि प्लेन्स से थोड़ी ऊंची होती है। ओके, टेबल डेक्कन प्लेट्यू इज मच हायर देन द प्लेन्स। डेक्कन प्लेन्स प्लेट्यू जो है वो प्लेन से हायर होता है। ओके, यानी ऊंचा होता है। फिर लास्ट में ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, दीज आर योर कोस्टल प्लेन्स, यानी समुद्र के किनारे वाले मैदान। ओके, ये आपके कोस्टल प्लेन्स थे। ये कुछ आपने मेन आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में मैप में देखा। ओके, इसके अलावा भी आपके फिजिकल फीचर्स में आते हैं। देखिए, ये आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा है। इस मैप के अंदर आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? छोटे छोटे जमीन के टुकड़े। ठीक है, तो दीज आर योर आइलैंड्स। क्या कहते हैं इनको? आइलैंड्स। ये वो जगह है जो कि वाटर से घिरी होती है चारों तरफ से। ओके, दीज आर द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, ये जो प्लेसेस आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, ये प्लेसेस क्या है? दीज आर आइलैंड्स। और अगर आप इंडिया को ऊपर से देखोगे, जब हम सैटेलाइट से देखते हैं इंडिया को, तो इंडिया इस तरह का हमें नजर आता है। ये एरिया आपको व्हाइट नजर आ रही है ना? क्यों नजर आ रही है व्हाइट? क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज हैं। ओके, और वो हिमालयाज किससे घिरे रहते हैं? स्नो से घिरे रहते हैं, इसीलिए ये एरिया हमको व्हाइट नजर आती है। ओके, इसके अलावा इस साइड भी आपके आइलैंड्स पड़ते हैं। इस साइड भी आपके आइलैंड्स पड़ते हैं, जिनका नाम है लक्षद्वीप एंड
लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो अब हम इन आइलैंड्स, इन फिजिकल फीचर्स के बारे में वन बाय वन अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आपने पहले ये जाना कि इंडिया के अंदर बहुत सारी तरह के मेन लैंड्स फॉर्म्स होते हैं, जैसे हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स और आइलैंड्स। ओके, फर्स्ट क्या था हमारा फिजिकल फीचर? हिल्स एंड माउंटेन्स। सेकंड, प्लेन्स। थर्ड, प्लेट्यूज। फोर्थ, डेजर्ट। एंड फिफ्थ, आइलैंड्स। ओके, अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स। देयर आर टू वर्ड्स, पहला वर्ड है हिल्स और दूसरा है माउंटेन्स। ओके, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, जो हिल्स होती है ना, वो थोड़ी छोटी होती है और माउंटेन्स बड़े होते हैं। ओके, हिल्स माउंटेन्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं। ओके, नैतिक शर्मा, what are you doing? You are eating something. This is not a proper way to sit in the class. Stop eating and sit properly. ओके, हिल्स जो होती है, हिल्स थोड़ी सी छोटी होती है माउंटेन्स के कंपैरिजन में, माउंटेन्स काफी ऊंचे होते हैं। सो व्हाट इज अ हिल? अ हाई लैंड विथ अ राउंड टॉप इज कॉल्ड हिल। एक हाई लैंड यानी एक थोड़ा ऊंची लैंड जिस पर राउंड टॉप होता है, उसको हम हिल बोलते हैं। अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज कॉल्ड हिल। ओके, विंध्या रेंज in central India and Nilgiri Hills in South India are example of hills. इंडिया के अंदर सेंट्रल इंडिया में जहां पर डेक्कन प्लेट्यू था ना, वहां पर विंध्या रेंजेस पाई जाती हैं, और साउथ इंडिया में यानी जहां पर नीचे आपके कोस्टल प्लेन्स थे, वहां पर नीलगिरी हिल्स पाई जाती है। ओके, साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स और डेक्कन प्लेट्यू में विंध्या रेंज, ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके हिल्स के। इसके अलावा वेरी हाई हिल्स विथ शार्प टॉप या फिर पीक्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। आरुषि, लिसन प्रॉपर्ली। वेरी हाई हिल्स मीन्स बहुत ऊंची हिल्स जिनकी बहुत ऊंची ऊंची पीक्स होती हैं। पीक्स मीन्स ऊंची चोटी होती हैं और वो लंबे होते हैं, उनको हम कहते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेरी हाई एंड द हिल्स आर वेरी स्मॉल। ओके, they are small than the mountains. Clear? अब हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। हिमालयन माउंटेन रेंजेस स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। देखिए मैप, ओके स्टूडेंट्स, सी, आप लोग इस मैप के अंदर देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ना, तो ये पूरा माउंटेन्स है। क्या है ये हमारे हिमालयान्स है। यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक ये पूरे क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं। ओके, ये जो ब्लू कलर की एरिया आप लोगों को नजर आ रही है, इस प्लेस से लेकर इस प्लेस तक ये पूरी की पूरी माउंटेन्स हैं। मैंने आपको दूसरा मैप भी दिखाया था जिसके अंदर यहाँ से लेकर ये इस तरह से फैले हुए हैं। ओके, तो जम्मू कश्मीर, ये वाली प्लेस कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और ये वाली प्लेस कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हमारे हिमालय फैले हुए हैं। ओके, इंडिया के मैप के अंदर आप लोगों ने अभी देखा। हिमालयंस आर माउंटेन रेंजेस विच रन्स ऑन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ अवर कंट्री। हिमालयंस वो माउंटेन रेंजेस हैं जो कि पूरे नॉर्थ से लेकर ईस्ट बॉर्डर तक हमारी कंट्री में फैले हुए हैं। ओके, दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू द स्टेट ऑफ
आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कश्मीर से लेकर आसाम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं हिमालयंस। जब हम आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर हिमालयन रेंजेस को हम बोलते हैं पूर्वांचल रेंजेस। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल रेंजेस। कहाँ पर बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश और आसाम की तरफ। ओके, क्योंकि ईस्ट है ना उधर, और ईस्ट की दिशा में हिंदी में हम ईस्ट को बोलते हैं पूर्व। ओके, तो इसीलिए उनको पूर्वांचल बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? हिमालयन रेंजेस से बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं, बहुत सारी रिवर्स, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये इस तरह की रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। ऑरिजिनेट मीन्स निकलती हैं, क्योंकि स्नो रहती है ना इनमें। तो स्नो से क्या होता है? वाटर मेल्ट होता है। जब हम बर्फ को बाहर गर्मी में निकाल के रखते हैं तो वो पिघल जाती है ना, और उसमें से पानी बहता है। तो सेम इसी तरह से, क्योंकि इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये स्नो मेल्ट होती रहती है। और ये स्नो मेल्ट होती है, इसीलिए इनसे कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। तो हिमालय से स्नो के कारण, मेल्ट होने के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं। इसीलिए इनमें से गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। और ये यहाँ से निकलकर कहाँ पर आती है? प्लेन्स में। जो प्लेन मैदानी इलाके थे ना, ग्रीन कलर में नीचे देखे थे आपने, ब्लू कलर के बाद, वहां पर आ जाती हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम यूपी में रहते हैं ना, तो यहाँ पर यमुना रिवर, गंगा रिवर ऑरिजिनेट यहाँ पर आती है ना, यहाँ पर फ्लो करती हैं। तो हिमालय से निकलकर, क्योंकि वो ऊंची प्लेस है और प्लेन्स नीची प्लेस है, इसलिए वो नीचे आती हैं प्लेन्स में। These rivers are formed by the melting snows. ये रिवर्स किससे बनी होती है? मेल्टिंग स्नोज से, यानी कि बर्फ के पिघलने से। क्लियर? ओके। 9 of the 10 highest peaks of the earth, including Mount Everest, K2 and Kanchenjunga, are situated here. बेटा अगर हम दुनिया की बात करें ना, दुनिया के जो वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे, उन माउंटेन्स में से 10 माउंटेन्स में से 9 वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हमारी हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं। इनमें से वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ओके, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं पड़ता। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। ओके, तो इसीलिए कोई आपसे पूछे कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप माउंट एवरेस्ट नहीं बोलोगे। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट है। ओके, क्योंकि वो नेपाल में पड़ता है। इंडिया का कौन सा है? K2, जिसको हम बोलते हैं गोल्डविन अस्टेन। ओके, इसके अलावा कंचनजंगा, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। फेमस ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? वो माउंटेन्स जो कि स्नो से कवर्ड रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढके रहते हैं। ओके, तो फेमस ग्लेशियर्स जैसे कि सियाचिन, गंगोत्री, ये भी यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सियाचिन और गंगोत्री, ये ग्लेशियर्स भी इन हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं। ओके, सियाचिन और ग्लेशियर्स क्या है? सियाचिन और गंगोत्री, ये ग्लेशियर्स के एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमने अभी माउंटेन्स के बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे अरावली रेंजेस के बारे में। मीन्स यहाँ पर ये जो अरावली रेंजेस हैं, ये माउंटेन से छोटी हैं। ओके, ये इतनी ऊंची नहीं है जितने की हमारे हिमालयन रेंजेस थे, तो ये माउंटेन से छोटी हैं और ये हिल्स हैं। द अरावली रेंजेस को हम बोलते हैं लाइन ऑफ पीक्स। अरावली रेंजेस को हम लोग लाइन ऑफ पीक भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइन में बने हुए हैं। ठीक है, एंड दे आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न इंडिया। ये जो लाइन ऑफ पीक यानी अरावली रेंजेस हैं, ये वेस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, इस तरफ ये फैले हुए हैं। ओके,
ये वेस्ट इंडिया में पड़ते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। वहां से नीचे से लेकर ये ऊपर तक ये फैले हुए हैं। और अरावली रेंजेस की वजह से ही जो राजस्थान है वहां पर रेनफॉल नहीं हो पाती, क्योंकि अरावली रेंजेस बीच में आ जाती हैं, तो जो बारिश की जो विंड्स है उससे यहाँ पर रेन नहीं हो पाती। ठीक है, एक सेकेंड। स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक। आपके फैक्ट वाइज में दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर में है, हिमालयस की। ओके, तो ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इसके बाद आप देखोगे, हम स्टडी करेंगे अपने प्लेन्स के बारे में। ओके, अभी आप लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक फैले थे? नॉर्दर्न माउंटेन्स या जम्मू कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैले थे। अब आप लोग स्टडी करोगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स कहाँ फैले हुए हैं स्टूडेंट्स? ये जो ग्रीन कलर की एरिया आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली जो ग्रीन कलर की एरिया है, दीज आर योर प्लेन्स। ओके, ये वाला पूरा एरिया आपका क्या है? ये पूरा एरिया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। अब प्लेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्लेन्स आर द फ्लैट एंड लेवल लैंड्स। प्लेन्स फ्लैट और लेवल लैंड्स होते हैं, यानी बिल्कुल समतल इलाके। फ्लैट एंड लेवल लैंड्स को हम बोलते हैं प्लेन्स। प्लेन्स को हमने कुछ भागों में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिवर्स। रिवर्स के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, गंगेटिक प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स। ओके, सबसे पहले गैंगटिक प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। गैंगटिक प्लेन्स, गैंगटिक मतलब होता है गंगा। तो गंगा रिवर के द्वारा जो प्लेन्स यानी जो मैदानी इलाके बनाए गए उनको हम बोलते हैं गैंगटिक प्लेन्स। ओके, गैंगटिक प्लेन्स को किसने बनाया? गंगा रिवर ने। ओके, तो इसीलिए इनको नेम दिया गया है गैंगटिक प्लेन्स। इट इज अ वास्ट level and fertile land between Himalayas and the north and Deccan Plateau in the south. ये एक बहुत बड़ी प्लेन्स या लेवल लैंड होता है जो कि फर्टाइल होता है, यानी जो कि उपजाऊ होता है। ओके, और ये हिमालयास और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का इलाका था। प्लेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालयास और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। ओके, आप लोगों ने अभी देखा था, देखो हिमालयास हिमालयास और डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों के बीच का इलाका है ना ये नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आप लोग देख सकते हो जो प्लेन्स है हमारे वो बहुत बड़े हैं, और ये बिल्कुल समतल मैदानी इलाके हैं जो कि हिमालयास और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में पाए जाते हैं। ओके, इन जगहों पर बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। प्लेन्स के अंदर बहुत सारी रिवर्स आती हैं, जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा, ठीक है, इधर से यमुना। गंगा और यमुना ये दो रिवर्स मेनली यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इन प्लेन्स में पाई जाती हैं। ओके, एंड दीज प्लेन्स मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये रिवर्स जो गंगा और यमुना यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, उनकी वजह से इन रिवर्स को फर्टाइल सॉइल की वजह से, इन रिवर्स की फर्टाइल सॉइल की वजह से इन एरियाज को बहुत उपजाऊ बनाती हैं। देखो आप इस मैप के अंदर देख सकते हो बेटा, ये देखिए इसके अंदर देखो कितनी सारी रिवर, ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये रिवर्स हैं। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा और यहाँ लिखा है यमुना। ओके, तो गंगा और यमुना रिवर की वजह से ये जो पूरा इलाका है ये बहुत फर्टाइल बनता है। और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ,
जिसमें कि इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर लिया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। तो जो प्लेन्स है हमारे, वहां पर गंगा और यमुना रिवर की वजह से ये प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। सेकेंड टाइप के आपके जो प्लेन्स हैं, दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको बताया था समुद्र के किनारे वाले इलाके। ओके, कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको शो किया था अभी, जो कि समुद्र के इलाके वाले थे। कोस्टल प्लेन्स कौन से एरिया है? ये वाले, ये जो ग्रीन कलर में एरिया है, जो ग्रीन कलर में आपको एरिया नजर आ रहा है, इसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ओके, इट देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड along the eastern and the western coast of India. ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर, इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर, इंडिया के ईस्टर्न और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक पतली सी स्ट्रिप, यानी एक पतली सी लाइन खींची हुई है, जिसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ओके, और इनको कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। जो प्लेन्स कोस्ट ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, उनको बोलते हैं, जो प्लेन्स ईस्ट कोस्ट की तरफ पाए जाते हैं, इनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और जो प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, जो प्लेन्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ पाए गए, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पाए गए, उनको हमने बोला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो प्लेन्स वेस्ट कोस्ट की तरफ पाए गए, इनको हमने बोला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके तमिलनाडु, साउथ से तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ के वेस्ट बंगाल तक फैलते हैं। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल साउथ में है इंडिया के, बिल्कुल नीचे कोने पर है, वहां से लेकर वेस्ट बंगाल तक पहुंचते हैं। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा रिवर्स फ्लो करती हैं। देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, ओके, महानदी रिवर, ये रिवर्स आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो करती हैं। बेटा, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई विल नॉट शो यू एनीथिंग नाउ। ओके, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया को वाटर मिलता है, और उसकी वजह से ये एरिया फर्टाइल है। ओके, यानी उपजाऊ है। फिर जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वो प्लेन्स हैं जो कि वेस्ट साइड में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गुजरात से शुरू होते हैं, और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला तक पहुंचे हैं। लास्ट मतलब शुरू हो रहे हैं गुजरात से, और लास्ट स्टेट कौन सा है? केरला, जहां तक ये फैले हुए हैं। ओके, तो ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला तक फैले हुए हैं। यहाँ पर भी रिवर्स हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को वाटर देती हैं, जैसे कि ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, जुआर रिवर्स। ये इन रिवर्स की वजह से ये प्लेसेस फर्टाइल होती हैं, और एग्रीकल्चर के लिए वाटर इन रिवर्स में से इन प्लेसेस को मिलता है। ओके, कौन कौन सी रिवर्स थी? ताप्ती रिवर्स, नर्मदा रिवर्स, जुआ रिवर्स। ओके, दीज टू प्लेन्स, दोनों ही प्लेन्स, आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये दोनों ही प्लेन्स कन्याकुमारी में मीट करते हैं। कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो जमीन है उसका लास्ट पॉइंट है इंडिया का, कन्याकुमारी। तो ये दोनों ही प्लेसेस कन्याकुमारी में मीट करती हैं। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी लास्ट कन्याकुमारी में आकर ये मिल जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मैंने आपको बताया, प्लेट्यूज आर द हाई लैंड विथ स्टीप साइड्स एंड फ्लैट टॉप
इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। अ हाईलैंड एक ऐसी जमीन जो कि थोड़ी ऊंची है एंड टॉप उसका बिल्कुल फ्लैट है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। ओके, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो क्या है, वो प्लेट्यू है, क्योंकि वो थोड़ा हायर है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स के मुकाबले थोड़ा सा हायर है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, इंडिया के अंदर दो टाइप ऑफ प्लेट्यू पाए जाते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज डेक्कन प्लेट्यू एंड द सेकंड वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्रिंस बोरा, व्हाई हैव यू शेयर्ड दिस स्क्रीन? हटाइए उसे। प्रिंस बोरा, nobody will touch the phone। दो तरह के प्लेट्यूज हमारे बेसिकली पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू? क्योंकि इंडिया का जो साउथ वाला भाग है उसके 3 साइड्स वाटर होता है, और इंडिया के क्योंकि 3 साइड्स वाटर है इसीलिए हम उस एरिया को पेनिनसुला बोलते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हो इंडिया के 3 साइड्स वाटर है वाटर। ओके, तो वो एरिया जो कि 3 साइड से वाटर से घिरी रहती है, यानी पानी से घिरी रहती है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि इंडिया के 3 साइड्स वाटर है इसीलिए हम उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्लियर? इंडिया के एक साइड क्या था, अरेबियन सी, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल, और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन। तो इसीलिए हम इंडिया के साधन भाग को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, एक तो वो प्लेट्यू है यानी टेबल लैंड है, दूसरा वो पेनिनसुला है क्योंकि वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। ऑन इट्स ईस्ट, उसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन। ओके, तो दिस प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड द वास्ट एरिया। ये जो प्लेट्यू है ये रॉक से मिलके बना है, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु यहाँ तक ये फैला हुआ है। वन मोर प्लेट्यू इज देयर, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, और ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़ इन स्टेट्स को कवर करता है। ओके, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये कहाँ पर पड़ता है, ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ पड़ता है, और ये कवर करता है झारखंड को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को और छत्तीसगढ़ को। ओके, यहाँ तक आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा बचता है डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। Deserts are the areas which are covered with the sand. Deserts वो एरिया हैं जो कि सैंड से कवर्ड रहते हैं, यानी कि वहां पर रेत ही रेत होता है। ओके, तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज डेजर्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, एंड इट कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, और वो राजस्थान के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट जो सिटी है उसका नाम है जोधपुर, एंड चिंकारा एंड इंडियन गैजल इज फाउंड अक्रॉस द थार डेजर्ट। चिंकारा, चिंकारा मीन्स होता है काला हिरन। ओके, तो काला हिरन यहाँ पर बहुत अच्छे से पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे चिंकारा। आइलैंड्स क्या होते हैं बेटा? आइलैंड्स आर द लैंड दैट इज सराउंडेड विद वाटर बाय ऑल साइड्स। आइलैंड्स वो प्लेस होती है जो कि वाटर से सराउंडेड है फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, पानी से जो घिरा रहता है जमीन चारों तरफ से, हर तरफ से, उसको हम कहते हैं आइलैंड्स। तो इंडिया के अंदर दो मेन आइलैंड्स पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, और इनकी लंबाई 1220 किलोमीटर है।
और आइलैंड्स का जो एरिया है, जो टोटल जमीन ये कवर करते हैं, वो है 8,250 स्क्वायर किलोमीटर। ओके। सेकंड जो आपका आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है एंड दे कवर एन एरिया ऑफ ओनली अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप बहुत छोटे आइलैंड्स हैं और ये सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करते हैं, जबकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स बड़े हैं और ये 8,250 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. If you have any queries, then you can ask. Otherwise, I will ask you questions and you will answer me. Okay? Bhumi Sikarwar. Bhumi Sikarwar, tell me, beta, which is the world's highest mountain? Which is the world's highest mountain, Bhumi? Yes, Mount Everest. Okay. Mount Everest is the world's highest mountain. आरुषि गर्ग. आरुषि गर्ग, आप बताइए, अरावली रेंजेस को हम सेकंड नेम किससे बोलते हैं? अरावली रेंजेस का दूसरा नाम क्या है जिसे हम बोलते हैं? बेटा, लाइन ऑफ पीक्स. क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ पीक्स. यस. ओके. which is which are the two famous glaciers of the Himalayan ranges? अंजलि इंदौलिया, आप बताइए. which are the two famous glaciers of the Himalayan range? Siachen and Gangotri. Siachen and Gangotri are the two famous mountains, glaciers of the Himalayas. सियाचिन और गंगोत्री, ये दो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं हिमालयास के. ओके. नेक्स्ट, नैतिक शर्मा, आप बताइए बेटा, व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन को हम क्या बोलते हैं? बोलिए आप. व्हाट इज अ प्लेन? बताओ बेटा. फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स. ओके. फ्लैट और लेवल लैंड जो होते हैं, इनको हम प्लेन्स कहते हैं. गोविंद. गोविंद, टेल मी व्हाट इज अ प्लेट्यू? व्हाट इज अ प्लेट्यू, गोविंद? A high land with steep sides and flat top is called a plateau. एक हाई लैंड जिसमें की स्टीप साइड्स, यानी जो उसकी साइड्स होती हैं वो गहरी होती हैं और फ्लैट टॉप होता है, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू. ओके. तो प्लेट्यू इज अ हाई लैंड विथ स्टीप साइड्स एंड फ्लैट टॉप्स. ओके. नेक्स्ट, प्रशांत, you tell me what is a desert? What is a desert? प्रशांत बोलिए. Yes, a large area of land covered with sand is called a desert.
एक लार्ज एरिया जो कि रेत से यानी सैंड से घिरी हुई है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। ओके, तो इस तरह से इस लेसन के अंदर आपने पढ़ा कि आपकी जो कंट्री है वो कितनी ब्यूटीफुल है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। ओके, और जिसकी वजह से इन फिजिकल फीचर्स की वजह से आपकी जो कंट्री इंडिया है वो बहुत ब्यूटीफुल बनती है। नेक्स्ट, तन्वी बंसल, आप बताइए तन्वी, व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड क्या होता है तन्वी? A piece of land surrounded by water on all sides, एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो कि वाटर से घिरा रहता है सारी साइड से, उसको बोलते हैं आइलैंड्स। ओके, नैतिक, नहीं, कौन नहीं, प्रिंस बोरा, आप बता सकते हो हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया? कितने आइलैंड्स हैं इंडिया में? बताओ प्रिंस, कितने आइलैंड्स हैं इंडिया में? देयर आर टू आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, टू आइलैंड्स है इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके,